हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल साइंस विथ पूजा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं के विज्ञान का अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। और मैंने स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए इसका एक PDF तैयार किया है प्रश्न उत्तर का। अब ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, तो आप वहां पर जाके जुड़ सकते हैं और आप इस PDF को लेकर अपना नोट्स बनाइए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आपकी किताब का पहला प्रश्न यही था, विज्ञान क्या है, जो कि पृष्ठ नंबर 1 में देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और चीज़ों को करने का एक तरीका है जिससे हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझ सकें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकें। हमें क्या है, यही एक विज्ञान है। विज्ञान बेसिकली क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान को तो हम विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्ध ज्ञान क्या क्या होता है, सोचना, अवलोकन करना, समझना और चीज़ों को करने का तरीका। ये सब क्या है, ये हमारे स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये हमारे चरण हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम जाते हैं प्रश्न 2 की तरफ। इस पुस्तक की सहायता से हम क्या जानेंगे। अब जिज्ञासा आपकी किताब का नाम है, उस किताब से हम क्या जानेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। इस पुस्तक में हम जिस सुंदर संसार में रहते हैं और जिन प्राकृतिक घटनाओं की साक्षी हैं, उनका अन्वेषण और ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब देखो, जिज्ञासा आपकी किताब का नाम है, तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को हम क्या करेंगे, दुनिया को देखेंगे, समझेंगे, अपनी प्रकृति को समझेंगे और उनके बारे में अन्वेषण यानी कि खोज करेंगे और उनके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 के, हम अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कैसे खोज सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर आपको कुछ भी प्रश्न के उत्तर ढूंढने हैं स्वयं से, तो आप उसे कैसे खोज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम वैज्ञानिक जांच विधि का उपयोग करके स्वयं उत्तर खोज सकते हैं। हमारे अवलोकन और प्रयोग हमें उत्तर खोजने में सहायता करते हैं। अगर आपको क्या है, अपने प्रश्नों का जवाब खोजें, जैसे कि एक आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि आप लिख रहे हो और अचानक से आपका जो पेन है वो लिखना बंद कर देता है, तो आप क्या सोचेंगे। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि शायद पेन की जो इंक है वो क्या होगी, स्याही वो ख़त्म हो गई होगी। अब फिर आप क्या करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। सबसे पहले पेन का उस स्याही को निकाल के देखेंगे कि क्या वो स्याही ख़त्म हुई है या नहीं। ठीक है, अगर स्याही ख़त्म हो गई तो आपने जो सोचा था वो सही निकलेगा। ठीक, अगर आपने ये सोचा था कि स्याही ख़त्म हो गई, अगर स्याही ख़त्म नहीं हुई है और फिर भी पेन ने आपका लिखना बंद कर दिया है, तो आप क्या सोच सकते हैं, तब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो इंक भरी हुई है, जो स्याही पेन में भरी हुई है, वो सूख गई होगी, शायद इसीलिए वो काम नहीं कर रही है। तो इसके पीछे आपने जो सोचा, आपने जो प्रक्रिया किया, यही क्या है, ये इसे हम वैज्ञानिक विधि कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। आखिर बुद्धिमान बनने के लिए तो जिज्ञासु होना ही चाहिए। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। जिज्ञासु का क्या मतलब होता है, आपको अपने आसपास की चीज़ों को जानने की इच्छा रखनी होगी कि कोई भी चीज़ ये कैसे काम करती है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, तभी तो आप क्या है, बुद्धिमान बनेंगे। चलिए देखते हैं। जिज्ञासु मन ही बुद्धिमान मन होता है। जो जिज्ञासु मन होता है वही क्या होता है, बुद्धिमान मन होता है। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रदर्शन करता है, जो बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। इसीलिए जिज्ञासु व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है वो सबसे पहले क्या है, उसमें एक अच्छी आदत होती है कि वो प्रश्न पूछता है। वो क्या करते हैं, अपने आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं उसके बारे में वो क्या करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछता है, फिर उन प्रश्नों का आलोचना करता है या फिर उनका विश्लेषण करेगा, फिर अपनी बुद्धि का वो प्रदर्शन करेगा। ठीक है, यही क्या होता है, ये हमारी बुद्धि को दिखाता है कि हम किस प्रकार से जागरूक हैं अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, हम जिज्ञासु हैं या नहीं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में कैसे मदद करता है।
अब विज्ञान आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार से मदद करता है, चलिए देख लेते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है। आप सभी को पता है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है। कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं, जैसे कि बिजली क्या है। अब देखो, अगर हमारे आसपास बिजली ना होती, हमारे घरों में बिजली ना होती तो अंधकार होता, अंधेरा होता। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों में जो पंखा चला रहे हैं, हम ना पंखा चला सकते हैं, ना कूलर, एसी, यहाँ तक कि हम मोबाइल जो अभी आप देख रहे हैं वो भी हम क्या है यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिजली से ही तो क्या करते हैं, आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो। अगर बैटरी लो गई, एक बार डेड हो गई तो आप क्या करेंगे, बिजली नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो साइंस ने हमारे जीवन के लिए इतना ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए, दवाइयाँ बीमारियों का इलाज करने का काम करता है। कुछ भी दवाई हो, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप क्या है सर्दी के टैबलेट्स ले लेते हो, तो इसको कौन बनाता है, ये विज्ञान की मदद से ही क्या है इसका आविष्कार किया गया है। अगर इसका आविष्कार नहीं किया गया होता दवाइयों का तो क्या होता, ये सर्दी जुकाम जो है वो हमेशा रहता और इसकी वजह से हमारे जो शरीर होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो सकता था, ठीक है ना। संचार यानी कि एक दूसरे से हम बात कैसे करते हैं, मोबाइल और इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मोबाइल और इंटरनेट, अगर हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं होता तो आप अभी बैठकर हमारी ये वीडियो नहीं देख पाते और ना ही अभी हम जो क्लासेस ले रहे हैं ये क्लास हो पाती, ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल नहीं होता तो आप एक व्यक्ति जो है अभी इंडिया में बैठा है, एक व्यक्ति कहीं दिल्ली में बैठा हो या कहीं आसपास के और दूर इलाके में बैठा हो तो उससे हम फ़ोन पे इजीली बात कर पाते हैं। तो अगर ये मोबाइल ना होता तो हम उनसे बात भी नहीं कर पाते, वो बहुत दूर बैठे हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, आजकल तो वीडियो कॉल का भी ये सुविधा है कि आप दूर बैठे हुए व्यक्ति को अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से देख भी सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, जो है वॉशिंग मशीन हमारे घरों में हम जो कपड़े धोते हैं उसमें क्या है वो बहुत ही आसान बना दिया है। अब लोग अपने कपड़े को स्वयं नहीं धोते, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं और उनका कपड़ा जो है वो धुल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है इसमें हमारी सहायता करता है ये विज्ञान। चलिए, आपका प्रश्नोत्तर तो खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में क्या लिखा है, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी तो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकेगा। अगर वो जिज्ञासु नहीं है तो क्या होगा, अपने आसपास में कुछ भी ऐसी घटना घट रही तो उसके बारे में वो जानने के लिए क्या है इच्छुक नहीं होगा, ठीक है ना। विज्ञान सोचने, देखने और काम करने का तरीका है जिसका उद्देश्य क्या समझना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए अपने आसपास की दुनिया को समझना है। अगर हम जिज्ञासु होंगे तो क्या करेंगे, अपने आसपास में जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसी को तो समझने का प्रयास करेंगे ना। तो क्या हमारे आसपास की दुनिया में जो चीज़ें होती हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, यही हमारा क्या है उद्देश्य होता है। चलिए आगे देखते हैं, किस प्रक्रिया में अवलोकन, प्रश्न पूछना, परिकल्पना करना और प्रयोग करना शामिल है। तो आप सभी को पता है, हमने क्लासेस में भी पढ़ा था, ये जो है वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो जितने भी ये प्रश्नों के उत्तर है उसको हमने क्या है हाईलाइट करके रखा हुआ है। वैज्ञानिक विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, तो आप देखिए निष्कर्ष पर पहुंचना। अगर किसी भी चीज़ को हम शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसके बारे में सबसे पहले जांच पड़ताल करते हैं और प्रयोग करते हैं, फिर हम उसके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो निष्कर्ष पर पहुंचकर ही हमें पता चलता है कि हमने जो चीज़ें की है वो सही है कि नहीं, समझ रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका ये सही विकल्प तो है 4 हो चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो है हमने उत्तरों को ऑलरेडी पहले से भर के रखा हुआ है, ठीक है ना। आपके पेपर में आएगा तो ऐसे उत्तर वहाँ पर दिए हुए नहीं मिलेंगे आपको। विज्ञान हमारे खाली स्थान के हर पहलू को प्रभावित करता है, तो हमारे जीवन के हर पहलू को वो क्या करता है प्रभावित करता है, ठीक। जिज्ञासा वैज्ञानिकों को खाली स्थान पूछने और खाली स्थान खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो जो जिज्ञासा होती है वो वैज्ञानिकों को प्रश्न पूछने और उत्तर खोजने के लिए क्या है प्रेरित करती है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान को एक विशाल और कभी ना खत्म होने वाला खाली स्थान की तरह बताया गया है। तो विज्ञान को एक विशाल और कभी ना खत्म होने वाला सागर की तरह बताया गया है, समझ रहे हो ना। सागर कितना गहरा होता है, उसी तरह विज्ञान भी बहुत गहराई है। अगर आप खोजते जाओगे तो कभी भी इसका अंत नहीं होगा। हमारे
संसार में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी खोजना बाकी है। हमने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार तो कर दिया है, लेकिन ये दुनिया में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी रहस्यमयी हैं, तो उसको अभी हमें खोजना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। विज्ञान और खाली स्थान दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जीवन और भी क्या है, कठिन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य और असत्य की पहचान करिए। आपको यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, आप उसको देखना है और सत्य असत्य की आपको पहचान करनी है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक तरीका है। हाँ बिल्कुल, ये तो सत्य है। ठीक। वैज्ञानिक जांच में जिज्ञासा महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये बताइए, अगर वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं तो आपकी जिज्ञासा नहीं होगी, आपकी रुचि नहीं होगी, तो क्या आप उसको खोजेंगे? तो नहीं। तो ये तो क्या हो गया, ये तो असत्य हो गया। ठीक है। वैज्ञानिक विधि समस्याओं को हल करने के लिए चरणों की एक श्रृंखला होती है। बिल्कुल, वैज्ञानिक विधि में कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं, चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या हो सकता है, सबसे पहले अवलोकन करना, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को देखना, फिर प्रश्न पूछना, फिर उनका अनुमान लगाना, फिर उसका परीक्षण करना और निष्कर्ष तक पहुंचना। यही उनका क्या है, चरण है। तो ये बिल्कुल सत्य है। भोजन के साथ साथ हमें जीवित रखने के लिए पानी भी आवश्यक होती है। ये तो बिल्कुल सत्य है। आप सभी को पता है जल ही जीवन का आधार है। ठीक है ना। जीवन पूरी तरह से आनंदपूर्ण, खोज अन्वेषण के बारे में, हाँ ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, हमने यह अपनी जो है यहीं तक था हमारा जो भी हमने आपके लिए कंटेंट लेके आए थे। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में मिलेंगे। अब आने वाला प्रश्नोत्तर है चैप्टर नंबर 2, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।